Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 12th of August 2020 और आज के डॉन एडिटोरियल्स हैं ट्री प्लांटेशन, बिलबोर्ड मेनेंस और अ प्रेडिक्टेबल क्लैश। ट्री प्लांटेशन के हवाले से बात करें तो जैसे आपको पता है, जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है 2018 में पावर में आई तो उन्होंने जो अपने बिलियन सुनामी ट्री जो है उसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया और देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और रिसेंटली उन्होंने 3.5 मिलियन सैपलिंग जो है एक दिन में लगाने की ट्राई किया। उन्होंने कहा कि वो एक दिन में लगाएंगे। साथ साथ उन्होंने बनीगाला में एक सैपलिंग जो है, एक छोटा सा पौधा लगाया इन फ्रंट ऑफ द कैमरास और उन्होंने ये जो है इसको स्टार्ट किया। पूरी दुनिया में इस बात को बहुत ज़्यादा सराहा गया, बड़ा पॉजिटिव लिया गया और दुनिया ने ये डिसाइड किया कि वो 1 ट्रिलियन प्लांट्स जो हैं उनकी प्लांटेशन करेंगे। कुछ थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी देखने में आई, जैसे पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो पौधे जो थे उनको यैंक कर रहे थे, मतलब उनको जड़ से उखाड़ के फेंक रहे थे। जब पता चलाया गया तो वो सारे के सारे जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने ब्लैक फ्लैग्स उठाए हुए थे, उनका मकसद ये था कि उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो अराज़ी थी, वो नाजायज़ तरीके से वहाँ पर लगाए गए थे और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उससे वापस आ जाए। फिर गवर्नमेंट ने बाकायदा इसको एक्सेप्ट किया और बाद में ये रियलाइज़ करवाया गया कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई बात नहीं होगी। बिलबोर्ड मेनेंस की अगर बात करें तो रिसेंटली कराची में आपको पता है वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिशें काफ़ी ज़्यादा आई हैं। तो उसके चलते क्या हुआ कि कुछ बिलबोर्ड जो हैं वहाँ से वो लूज़ हुए और गिरे और 2 मोटरसाइकिलिस्ट जो नीचे जा रहे थे उनको उन्होंने ज़ख्मी किया। एपेक्स कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है कि जितने भी बिलबोर्ड बड़े बड़े हैं कराची में उनको ज़रा देखा जाए, अगर वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पब्लिक के लिए वो थ्रेट साबित हो सकते हैं या हार्मफुल साबित हो सकते हैं तो उन जगहों से उनको निकाल दिया जाए। आज का जो जिसको डिस्कस करना है, प्रेडिक्टेबल क्लैश, यानी एक ऐसा क्लैश जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था। ये क्या हुआ कि जी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है उनको बुलाया गया नैब ने और जब वहाँ पे पहुँची तो पुलिस के साथ उनकी एक क्लैश हुआ और जिसकी वजह से उनकी जो है विंड स्क्रीन भी टूटी। काफ़ी ज़्यादा PMLN के जो सपोर्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया। तो इसके ऊपर नैब का क्या किरदार है और पुलिस का क्या किरदार है उसके बारे में डिटेल में है। आज आपको थोड़ा सा कलर्ड नज़र आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो पहला जिसमें पंजाब पुलिस एंड PMLN सपोर्टर वाला कलर है, आई थिंक सो ये थोड़ा ब्लूइश सा कलर है। ये जितना भी ब्लूइश कलर जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जो पिंकिश कलर है वो सारा का सारा क्या करेगा, वो वर्ब्स को शो करेगा, जबकि कुछ वर्ब्स जो हैं क्योंकि वो उनके साथ साथ वो वर्ब्स भी हैं और साथ साथ वोकैबुलरी में भी यूज़ हुए हैं तो वो येलोविश में चले जाएंगे। मैं जब इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। The clash between Punjab Police and PMLN supporters in front of the National Accountability Bureau office in Lahore was avoidable. ये जो भी झगड़ा हुआ है, जो क्लैश हुआ है पंजाब पुलिस और PMLN सपोर्टर्स के दरमियान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के बिल्कुल सामने लाहौर में, इसको अवॉइड किया जा सकता था। वाज अवॉइडेबल अब ये वर्ब है। नैब हैड समन्ड, नैब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, हैड समन्ड, उसने बुला भेजा था मरीम नवाज टू अपेयर बिफोर इन्वेस्टिगेटर्स इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड इन रायवंड। नैब ने क्या किया, मरीम नवाज शरीफ को बुला भेजा था कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने हो और उन क्वेश्चंस का आंसर करें रिगार्डिंग ये कि जो इलीगल उन्होंने एक्विजिशन की है, ये जो एसेट है उनका ज़मीन का रायवंड में, वो जो इलीगल है उसके हवाले से वो जवाब दें। The PMLN continues to emphasize that NAB cases against the party leadership are all politically motivated. जो PMLN है, ये सब्जेक्ट है, कॉन्टीन्यूस यहाँ पे वर्ब है, सॉरी मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पाया। कॉन्टीन्यूस जारी रखते हैं, एम्फेसाइज इस बात पे जोर देते हुए कि नैब के जो केसेस हैं ना पार्टी लीडरशिप के अगेंस्ट, उन्हें वो पॉलिटिकली तौर पे मोटिवेटेड हैं, उनका रियल में कुछ नहीं है। नैब फॉर इट्स पार्ट, नैब अपने आप में कहती है हैज़ नॉट स्टेप बैक, नैब अपनी तरफ से उसने बिल्कुल वापस नहीं गया, उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया फ्रॉम एग्रेसिवली परसुइंग केसेस अगेंस्ट मैनी की लीडर्स ऑफ द पार्टी। उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से जो केसेस हैं, काफ़ी की लीडर्स जो है पार्टी के, उनके खिलाफ जो उसके स्टेप्स हैं उनको पीछे नहीं लिया बल्कि वो चलती गई है। द सिचुएशन, ये जो हालात हैं ऑन मंडे को वॉज देयर फॉर, इसीलिए राइप फॉर कन्फ्रंट्रेशन, ये इस झगड़े के लिए तैयार थे, रेडी थे। मिस नवाज़ का जो डिसीजन है ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसका जो फैसला था टू रीच द ब्यूरोज ऑफिस, के ब्यूरोज ऑफिस पहुँचे, कैंपेन्ड साथ लेके जाना बाय अ लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स को, वाज एम्ड, उसका मकसद था एट फ्लेक्सिंग पोलिटिकल मसल, के जो पोलिटिकल पावर है उसको दिखाना, एट अ टाइम, उस वक्त व्हेन द अपोजिशन वाज बिगिनिंग टू बी सीन एज रिलेटिवली पैसिव, जब अपोजिशन नज़र आ रही थी कि वो कमज़ोर पड़ती जा रही है।
However, ताहम द बिहेवियर ऑफ द पुलिस, जो पुलिस का बिहेवियर था विच हैड बिन डिप्लॉयड, अब ये हैड बिन डिप्लॉयड जो बेसिकली है ये पास्ट परफेक्ट पैसिव को जाहिर करता है। अब डिप्लॉयड को मैंने कलर चेंज किया क्योंकि ये साथ साथ पोजिशंस हैं। इनसिग्निफिकेंट नंबर्स आर्म्ड विद राइट गियर फर्दर इन्फ्लेम द टेंस सिचुएशन, जबकि काफ़ी ज़्यादा पुलिस जो है उनको वहाँ पे पोजीशन कर देना जो प्रोटेक्टिव क्लोथ्स में हो, उन्होंने इस मामले को और ज़्यादा हवा दी या इसको और ज़्यादा मुश्किल कर दिया या इन्फ्लेम कर दिया, ज़्यादा इसको मुश्किल कर दिया, तीखा कर दिया। Video clips shared widely on social media show sense of violence, including the police hurling stones at the vehicle of PMLN leaders. ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये सब्जेक्ट है शेयर जो दिखाई गई हैं वाइडली और सोशल मीडिया के ऊपर शो दिखाती हैं सीन्स ऑफ वायलेंस के सीन्स इंक्लूडिंग द पुलिस हर्लिंग स्टोन, जिनमें पुलिस जो है वो पत्थर फेंकती नज़र आ रही है द व्हीकल्स ऑफ PMLN लीडर्स की गाड़ियों पर। द विंड स्क्रीन ऑफ MS नवाज़ जीप, जो मरीम नवाज़ की जीप की जो विंड स्क्रीन है वॉज ऑल्सो डैमेज, वो भी डैमेज हो गई थी इन द फ्रैकस, इस टसल में, इस लड़ाई में, इस क्लैश में। द पुलिस टीयर गैसिंग, पुलिस का टीयर गैस करना एंड बैटन चार्ज और छड़ी के साथ चार्ज करना फोर्स्ड, उसने क्या किया, फोर्स किया है नैब अथॉरिटीज़ को कि वो पोस्टपोन कर दें द समन्स बुलावे को। बट द PMLN लीडर इंसिस्टेड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया दैट शी विड स्टे टिल शी हैड रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट। लेकिन जो PMLN की लीडर हैं उन्होंने इंसिस्ट किया मीडिया के सामने कि वो वहाँ पे रुकेंगी और उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाई या वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुकी थी। अब शी हैड रिकॉर्डेड का मतलब जहाँ पे आया, इसका मतलब क्या है जी, पास्ट परफेक्ट की बात आ रही है। पीछे वॉज ऑल्सो डैमेज्ड, ये पास्ट है और इसका पैसिव में है। उसके बाद चार्ज फोर्स्ड भी पास्ट है, इंसिस्टेड भी पास्ट है, शी वुड स्टे भी पास्ट है और इसके बाद पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है। Sandra Mines prevailed in the end and she left the venue. उसकी जो अक्लमंदी थी बाद में वो काम आई। सैंडर का मतलब सेंसिबल तरीके से उसकी जो सोच थी उसमें बाद में वो एंड पे वो इस्तेमाल की और उसने वो वेन्यू जो है, जगह जो है वो छोड़ दी। अब ये दोनों भी पास्ट में है, प्रीवेल्ड भी और लेफ्ट भी, और सैंडर माइंड्स ये सब्जेक्ट में आ जाएगा। द पुलिस ये सब्जेक्ट है। हावेवर ताहम अरेस्टेड अ नंबर ऑफ PMLN supporters, many of whom have received injuries during the clash. पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में PMLN सपोर्टर्स को पकड़ा, जिनमें से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इंजरीज़ भी हुई इस क्लैश के दौरान। हैड रिसीव्ड पास्ट परफेक्ट है, अरेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये जो बदकिस्मत सा इंसिडेंट है, वाक़या है, वंस अगेन इसने दोबारा क्या किया, हाईलाइटेड द नैब समनिंग्स ऑफ हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस इज़ यूजली ग्राउंडेड मोर इन ऑप्टिक्स दैन इन सब्सटेंस। इसने दोबारा हाईलाइट कर दिया नैब के उस बुलावे को जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को बुलाता है, और ख़ास तौर पे वो सिर्फ ऑप्टिक्स में ही होता है, रियलिटी में इतना ज़्यादा नहीं होता। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले चंद सालों से डजन्स ऑफ पॉलिटिशियंस, काफ़ी ज़्यादा तादाद में पॉलिटिशियंस, एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बिलोंगिंग टू अपोजिशन, और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है जिनका ताल्लुक अपोजिशन से होता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं जी, ये सब्जेक्ट हैं। हैव बीन कॉल्ड, उनको बुलावा भेजा जा चुका है। अब हैव बीन कॉल्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव में फॉर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, एंड ऑल्सो डिटेन्ड। अब ये जो डिटेन्ड है ना, ये भी बेसिकली वर्ब है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे इसको मैंने इसके साथ इसका मीनिंग देना था तो मैंने इसको येलो कलर कर दिया। एंड ऑल्सो डिटेन्ड, और डिटेन भी किया गया है ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स, कमज़ोर किस्म के रियलिटीज़ के ऊपर या हक़ाइक़ के ऊपर। अब फ्लिम्जी बेसिकली कहा जाता है ख़राब को, गला सड़ा, लेकिन यहाँ पे फ्रेजाइल आएगा। विदाउट नैब प्रोड्यूसिंग एनी कन्विंसिंग केस अगेंस्ट देम, कि नैब जो है बग़ैर प्रोड्यूस किए हुए कोई भी कन्विंसिंग केस उनके ऊपर उनको क्या किया जाता है कि बड़े ही मतलब फ्लिम्जी किस्म के ग्राउंड्स के ऊपर उनको जो है डिले किया जाता है और उनको समन्स दिए जाते हैं, उनको बुलावा भेजा जाता है। सच टैक्टिक्स मे हैव इंश्योर्ड हेडलाइंस फॉर नैब बट नॉट लेड टू कन्विक्शंस एंड सेंटेंसेस। इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं, इस तरह के जो हथकंडे हैं, वो शायद इंश्योर करते हो हेडलाइंस को फॉर नैब के लिए, बट हैव नॉट लेड, लेकिन इस बात की तरफ वो नहीं लेके जाते टू किसी भी जजमेंट की तरफ और किसी भी यानी सज़ा की तरफ वो लेके नहीं जाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये टैक्टिक्स जो हैं ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हैव इंश्योर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव नॉट लेट भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है।
बाय नाउ अब तक नैब अथॉरिटीज़ शुड हैव रियलाइज्ड, अब तक तो नैब अथॉरिटीज़ को जान लेना चाहिए था। शुड हैव रियलाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। दैट द सक्सेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस लाइज लेस इन सेंडिंग हाई विजिबिलिटी समन्स एंड अरेस्ट एंड मोर इन बिल्डिंग अप अ केस दैट कैन स्टैंड अप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब तक तो नैब अथॉरिटीज़ को इस बात का इल्म हो जाना चाहिए था कि उनकी परफॉर्मेंस की जो कामयाबी है, लाइज, वो किसके ऊपर बेस करती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करती है। बजाय इसके कि वो विजिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी समन्स भेजें और अरेस्ट करें लोगों को, तो इसकी बजाय वो कुछ इस तरह का केस जो है वो पुटअप करें जो कोर्ट ऑफ लॉ में कम से कम स्टैंड कर सके। The PMLN should also keep in mind that legal procedures should not be undercut for political gains. PMLN जो है उसको भी ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब ये भी जो PMLN है, ये सब्जेक्ट है, should also keep in mind, उसको दिमाग में रखनी चाहिए कि जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो अंडरकट नहीं कर सकते, अंडरकट नहीं किए जा सकते पॉलिटिकल गेंस के लिए। ऑल्दो MS नवाज़, जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, डेफिएंट एक्शंस ऑन ट्यूसडे, उनकी जो ये रेजिस्टेंट किस्म के एक्शन से ट्यूसडे को मे हैव चार्ज ऑफ द पार्टीज़ बेस, शायद वो पार्टी की बेस को चार्ज करें, दैट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू पोलिटिसाइजिंग ए वैलिड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो शायद इसमें कंट्रीब्यूट कर सके किस चीज़ में जी, पोलिटिसाइज करने में एक वैलिड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को किसकी तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से। हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर MS नवाज़ के लिए। हावेवर ताहम द सिचुएशन प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक हर लॉन्ग साइलेंस एंड रीअपियर इन पब्लिक टू रीइंफोर्स हर डेफिनेट मैसेज। ये मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ये जो MS नवाज़ है, ये बेसिकली सब्जेक्ट है, ये जो सिचुएशन है इसने जाहिर की है एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू ब्रेक हर लॉन्ग साइलेंस, की अपनी जो लंबी खामोशी है उसको तोड़े, एंड रीअपेयर इन पब्लिक, और दोबारा पब्लिक के सामने आए, टू री इन्फोर्स अ डेफिनेट मैसेज, अपना ये जो स्ट्रिक्ट किस्म का मैसेज है ताकि उसको री इन्फोर्स करे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेटर कन्फर्म्ड, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बाद में कन्फर्म किया, कन्फर्म्ड आ गया है, पास्ट की बात है, प्रेजेंटेड पास्ट की बात है, दैट हर नेरेटिव हैज़ नॉट सॉफ्टन, कि उसका जो नेरेटिव है वो अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। दिस मे बी ए मैसेज, ये शायद मैसेज हो सकता है, मेंट, जिसका मतलब है बोथ फॉर हर एडवर्सरीज, उसके एडवर्सरीज के लिए, एज वेल एज हर सपोर्टर्स, और साथ साथ उसके सपोर्टर्स के लिए, ये भी पास्ट की बात है। इफ़ द PMLN इज़ प्लानिंग टू डायल अप प्रेशर बाय गेटिंग मरीम नवाज टू रिटर्न टू अ पब्लिक रोल, देन पॉलिटिक्स इज़ अबाउट टू हीट अप। अगर PMLN प्लान कर रही है, अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात है, PMLN इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, इस प्लानिंग जो है वो इसमें वर्ब हो जाएगा। टू डायल अप प्रेशर, की वो प्रेशर बनाए बाय गेटिंग मरीम नवाज टू रिटर्न टू द पब्लिक, मरीम नवाज को वापस पब्लिक में भेज के वो प्रेशर क्रिएट करे, तो ये जो चीज़ है ये पॉलिटिक्स को ज़रूर गर्म करने जा रही है। द फेट ऑफ द अपोजिशंस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये जो किस्मत है अपोजिशन की मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की, हावेवर रिमेन्स अनक्लियर, ताहम अभी तक अनक्लियर जाहिर होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह के जो स्टेप हैं, क्या वो जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की उसको हीट अप करेंगे या नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि इसको और ज़्यादा बेहतर और इजी किया जा सकता है या इट इज़ एनफ। वोकैबुलरी की तरफ अगर मैं आऊँ तो फर्स्ट वन इज़ एक्विजिशन, इसका मतलब है एसेट, असासे। द लेगेसी विल बी यूज्ड फॉर न्यू एक्विजिशंस। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्लैश, लड़ाई झगड़ा। द रेस प्रॉमिस्ड अ क्लासिक confrontation between the two top runners in the world. A campaign का मतलब हो जाएगा किसी को साथ लेके जाना, go along with the two sisters were to accompany us to London. Deployed का मतलब हो जाएगा positioned, यानी किसी जगह पे तानियात कर देना। Forces were deployed at strategic locations. Riot gear का मतलब होता है प्रोटेक्टिव किस्म का लिबास पहना। Officers in riot gear were gathered there. Fracas का मतलब होता है टसल, लड़ाई झगड़ा। The fracas was broken up by the stewards. सेनर का मतलब होता है सेंसिबल, अक्लमंद। अ सेनर डिस्कशन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज ऑफ आवर टाइम वाज रिक्वायर्ड। डिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले कर देना ना, थोड़ा उसको लंबा कर देना, प्रोलॉन्ग कर देना। शी मेड्स टू ओपन द डोर बट ही डिटेन्ड हर। फ्लिम्जी, फ्रेजाइल, कमज़ोर को कहा जाता है। अ फ्लिम्जी बैरियर कैन नॉट स्टॉप द प्रोटेस्टर्स। कन्विक्शंस का मतलब होता है जजमेंट जो आपकी होती है। शी हैड अ प्रीवियस कन्विक्शन फॉर अ सिमिलर ऑफेंस। डेफिएंट का मतलब रेजिस्टेंस होता है, यानी आपने किसी चीज़ के सामने जो है रुकावट देनी है या उसको रेजिस्ट करना है। अ डेफिएंट गेस्चर वाज एन अलार्म फॉर फोर्सेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको ये वाला जो है इसको एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड उसके साथ साथ आपने मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।